मनुष्य का सर्वनाश क्यों होता है? कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर शांति थी, परंतु अनेक लोगों के मन में अभी भी जीवन से जुड़े प्रश्न उठते रहते थे। एक दिन एक युवक द्वारका में श्री कृष्ण के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, मैं देखता हूं कि कुछ लोग जीवन में बहुत सुख, सम्मान और सफलता प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे पतन की ओर चले जाते हैं। उनका धन नष्ट हो जाता है, संबंध टूट जाते हैं और अंत में वे दुखी होकर जीवन बिताते हैं। कृपा करके बताइए कि मनुष्य का सर्वनाश क्यों होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, कोई भी मनुष्य एक ही दिन में नष्ट नहीं होता। सर्वनाश अचानक नहीं आता। वह धीरे धीरे मनुष्य के भीतर जन्म लेता है और फिर उसके जीवन को घेर लेता है। यदि तुम सर्वनाश के कारण जानना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। युवक विनम्र होकर बैठ गया। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य के सर्वनाश का पहला कारण है अहंकार। एक, अहंकार सर्वनाश का द्वार है। जब मनुष्य को थोड़ा धन, ज्ञान, शक्ति या सफलता मिलती है, तब वह स्वयं को दूसरों से बड़ा समझने लगता है। उसे लगता है कि जो कुछ उसने पाया है वह केवल उसकी योग्यता का परिणाम है। अहंकारी व्यक्ति धीरे धीरे ईश्वर को भूल जाता है। वह दूसरों का अपमान करने लगता है। उसे किसी की सलाह अच्छी नहीं लगती। वत्स, याद रखो, जो वृक्ष फलों से लदा होता है वह झुक जाता है, पर जो सूखा होता है वही अकड़कर खड़ा रहता है। रावण अत्यंत विद्वान था, पर उसके अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। इसलिए कभी भी सफलता को सिर पर मत चढ़ने देना। 2, क्रोध बुद्धि का नाश करता है। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य का दूसरा बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोध आने पर मनुष्य सही और गलत का अंतर भूल जाता है। वह ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका पश्चाताप उसे जीवन भर करना पड़ता है। गीता में मैंने कहा है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि समाप्त हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता वह स्वयं अपने हाथों अपना सर्वनाश कर रहा होता है। 3, लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है। फिर श्री कृष्ण बोले, तीसरा कारण है लोभ। धन कमाना गलत नहीं है, परंतु धन के प्रति अंधा मोह विनाश का कारण बन जाता है। लोभी व्यक्ति के पास कितना भी धन हो उसे कम ही लगता है। वह और अधिक पाने की इच्छा में धर्म और अधर्म का भेद भूल जाता है। जब मनुष्य केवल संग्रह करना सीखता है और त्याग करना भूल जाता है तब उसके जीवन में अशांति प्रवेश कर जाती है। लोभ एक ऐसी आग है जो कभी शांत नहीं होती। यह अंततः मनुष्य के सुख, शांति और सम्मान को जला देती है। 4, बुरी संगति विनाश का मार्ग है। श्री कृष्ण बोले, वत्स, मनुष्य अपने मित्रों और संगति से पहचाना जाता है। यदि कोई व्यक्ति दुष्ट, आलसी, छल करने वाले और अधर्म का मार्ग अपनाने वालों की संगति करता है तो धीरे धीरे उसके विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। जैसे सुगंधित फूलों के पास रहने से वस्त्रों में सुगंध आ जाती है, वैसे ही बुरी संगति मनुष्य के चरित्र को दूषित कर देती है। दुर्योधन को कई अवसर मिले सुधरने के, परंतु उसकी गलत सोच और संगति ने उसे विनाश के मार्ग पर बनाए रखा। 5, आलस्य सफलता का शत्रु है। युवक ने पूछा, प्रभु, क्या आलस्य भी सर्वनाश का कारण बन सकता है? श्री कृष्ण बोले, निश्चित रूप से। जो व्यक्ति केवल सपने देखता है पर कर्म नहीं करता वह धीरे धीरे अवसर खो देता है।
समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। आलसी व्यक्ति भाग्य को दोष देता रहता है, जबकि कर्मशील व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। 6 असत्य का मार्ग अंत में दुख देता है। श्री कृष्ण बोले, झूठ और छल से प्राप्त सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती। कई लोग सोचते हैं कि धोखा देकर वे आगे बढ़ जाएंगे, परंतु सत्य की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। असत्य कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, पर अंत में वही मनुष्य को अपमान और दुख देता है। जो व्यक्ति सत्य का साथ छोड़ देता है, वह अपने जीवन की नींव कमजोर कर देता है। 7 इच्छाओं का दास बनना। वत्स, इच्छाएं जीवन का स्वाभाविक भाग हैं, परंतु जब मनुष्य इच्छाओं का दास बन जाता है, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है, फिर तीसरी और चौथी। ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। संतोष के बिना सुख संभव नहीं है। जो मनुष्य संतोष खो देता है, वह चाहे कितना भी धनी क्यों न हो, भीतर से गरीब ही रहता है। 8 माता पिता और गुरु का अनादर। श्री कृष्ण बोले, जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता, वहां सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। माता पिता और गुरु जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। उनके अनुभव मनुष्य को अनेक गलतियों से बचा सकते हैं। जो व्यक्ति उनके उपदेशों को तुच्छ समझता है, वह जीवन की कठिन राहों में अकेला पड़ जाता है। सम्मान विनम्रता की पहचान है और विनम्रता सफलता का आधार है। 9 दूसरों का बुरा चाहना। श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य दूसरों के पतन में आनंद लेने लगता है, तब उसका स्वयं का पतन आरंभ हो जाता है। ईर्ष्या और द्वेष मन को विषाक्त बना देते हैं। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति कभी स्वयं प्रसन्न नहीं रह सकता। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह एक दिन स्वयं उसी में गिरता है। 10 ईश्वर को भूल जाना। फिर श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, सबसे बड़ा कारण है ईश्वर को भूल जाना। जब मनुष्य सोचने लगता है कि वह स्वयं ही सब कुछ है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। ईश्वर का स्मरण केवल पूजा तक सीमित नहीं है। ईश्वर का स्मरण है सत्य बोलना, धर्म का पालन करना, करुणा रखना और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। जो व्यक्ति धर्म से दूर चला जाता है, वह धीरे धीरे अशांति, भय और दुख से घिर जाता है। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। युवक ध्यानपूर्वक सुन रहा था। श्री कृष्ण बोले, वत्स, मनुष्य का सर्वनाश किसी शत्रु के कारण नहीं होता। उसका सबसे बड़ा शत्रु उसके भीतर ही रहता है। अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, आलस्य, असत्य और अधर्म, यही वे बीज हैं जो विनाश का वृक्ष बनते हैं। यदि तुम अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो विनम्र बनो। क्रोध पर नियंत्रण रखो। सत्य का पालन करो। अच्छे लोगों की संगति करो। माता पिता और गुरु का सम्मान करो। अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में लगा रहता है, उसका कोई सर्वनाश नहीं कर सकता। पर जो अपनी गलतियों को पहचानने से इनकार कर देता है, उसका पतन निश्चित है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां सर्वनाश नहीं हैं। वास्तविक सर्वनाश तब होता है जब मनुष्य अपने चरित्र, विवेक और धर्म को खो देता है। इसलिए सदैव अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि मन ही उत्थान का कारण है और मन ही पतन का। श्री कृष्ण की वाणी सुनकर युवक की आंखों में नई समझ का प्रकाश आ गया। उसने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह अपने भीतर छिपे दोषों को पहचानकर उन्हें दूर करेगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो मनुष्य प्रतिदिन स्वयं को सुधारता है,
उसे संसार की कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। और जो स्वयं को ही भूल जाता है उसका सर्वनाश बिना किसी शत्रु के भी हो जाता है। यही जीवन का सनातन सत्य है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए।